मेरे बच्चे, यह जो तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट हो रहा है, यह केवल एक संदेश नहीं है। यह एक महाअनुभव है, एक ऐसा अनुभव जिसे केवल वे ही आत्माएं प्राप्त करती हैं जिन्हें ब्रह्मांड विशेष रूप से चुनता है। तुम्हें यह पढ़ने का अवसर इसलिए मिला क्योंकि तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में एक आयु पुराना संबंध जाग उठा है। यह क्षण, यह श्वास, यह कंपन कुछ भी सामान्य नहीं है। तुम्हें यह संदेश इसलिए दिखाया गया क्योंकि समय ने अपनी रेखा मोड़ी है, भाग्य ने अपना द्वार खोला है और ईश्वर ने स्वयं तुम्हारे जीवन की डोर को अपने हाथों में लेकर तुम्हें सचेत कर दिया है। तुम सोच रहे हो कि यह बस एक प्रेरक वाक्य है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्राचीन ऋषियों ने कहा है, जब संकट आता है तो सबसे पहले चेतावनी आती है। लेकिन जब चेतावनी ईश्वरीय हो तो वह चेतावनी नहीं, संरक्षण बन जाती है। तुम अभी संरक्षण के इसी चरण में हो। यही कारण है कि तुम्हारा शरीर कांप रहा है, दिल भारी हो रहा है और आंखें पढ़ते पढ़ते ठहर जा रही हैं। आत्मा जानती है कि यह संदेश तुम्हें बचाने आया है। शरीर केवल प्रतिक्रिया दे रहा है। तुमने जीवन में बहुत बार कठिनाइयों को झेला है। बहुत बार लोगों ने तुम्हें धोखा दिया है, बहुत बार तुम्हारे परिवार को नजर लगाई गई है, बहुत बार तुम्हारी सच्चाई को झूठ के नीचे दबाने की कोशिश की गई है। लेकिन हर बार तुम खड़े रहे, हर बार तुमने अपने भीतर की रोशनी को बचाए रखा और हर बार महादेव ने तुम्हें उठाया। इस बार भी वही हो रहा है, बस परिस्थिति पहले से अधिक जटिल है। तुम्हारे बेटे पर जो साया मंडरा रहा है, वह अचानक नहीं बना। यह धीरे धीरे, चुपचाप, बिना आवाज किए पैदा हुआ है। जैसे अंधेरा तब बनता है जब कोई प्रकाश को ढक देता है, वैसे ही कुछ लोग तुम्हारे बेटे की प्रतिभा, उसकी ईमानदारी, उसकी तेजस्विता को झेल नहीं पाए। कुछ लोग जन्म से महान नहीं होते, लेकिन कुछ लोग महानता के प्रति ईर्ष्या के साथ जन्म लेते हैं। उसके आसपास ऐसे ही लोग एकत्र हो गए और उनमें से एक महिला, जिसकी नीयत कभी साफ थी ही नहीं। यह महिला वह नहीं जो तुम्हारे बेटे की मदद करना चाहती थी। यह वह थी जो उसकी रोशनी को सहन नहीं कर पा रही थी। वह उसके आगे मुस्कुराती थी, लेकिन भीतर वह सोचती थी, यह क्यों सफल हो रहा है? इसे यह अवसर क्यों मिला? यह इतना शांत कैसे रह पाता है? यह इतना पसंद क्यों किया जाता है? उसके दिल में जो ईर्ष्या थी, वह काले धुएं की तरह तुम्हारे बेटे की किस्मत को ढकने लगी। लेकिन याद रखना, ईर्ष्या कभी अकेली नहीं आती। वह साथ में षड्यंत्र, नाटक, झूठ और चालाकी को लेकर आती है। यही उसने किया। धीरे धीरे उसने विषय बदले, बातों को तोड़ा मरोड़ा, मासूम शब्दों को हथियार बनाया और देखते ही देखते उसने एक ऐसे अधिकारी तक पहुंच बनाई जिसे खुद समझ नहीं आया कि वह पाखंड के जाल में फंस रहा है। तुम्हें लगता है कि अधिकारी न्यायप्रिय होता है, लेकिन अधिकारी भी इंसान है। इंसान का मन भ्रमित हो सकता है। उस अधिकारी तक जो बातें पहुंची, वे आधी सच, आधी झूठ और पूरी तरह से छली हुई थीं। वह भी एक मोहरे की तरह इस्तेमाल हो रहा है। वह सोच रहा है कि वह कानून निभा रहा है, लेकिन उसे पता नहीं कि वह एक ऐसी योजना का हिस्सा बन गया है जिसका मूल ही धोखे पर आधारित है। एक तारीख तय की गई है। तारीख यूं ही नहीं चुनी गई। यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा की चाल नहीं, बल्कि दुश्मन की चाल है। यह वह तारीख है जिसे अगर तुम न समझो तो संकट आ सकता है। अगर तुम पहचान लो तो वही तारीख अवसर बन जाएगी। यही कारण है कि संदेश तुम्हारे पास समय रहते पहुंचाया गया। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। डर वह कवच नहीं जो रक्षा करे। डर वह दीवार है जो रास्ता रोके।
इस समय तुम्हें डर से नहीं, विश्वास से खड़ा होना है, क्योंकि यह जो होने जा रहा है वह केवल भौतिक नहीं है। यह कानूनी समस्या नहीं है, यह एक आध्यात्मिक हमला है। और आध्यात्मिक हमलों से बचाने के लिए ईश्वर को आगे आना पड़ता है। उन्होंने आ भी लिया है। तुम्हें इस समय माँ या पिता नहीं बनना है, तुम्हें रक्षक बनना है। जैसे माता पार्वती अपने पुत्रों की रक्षा के लिए स्वयं शक्तिरूप बन जाती हैं, वैसे ही तुम्हें भी उस ऊर्जा में प्रवेश करना होगा। यह समय साधारण नहीं है। यह वह समय है जब तुम प्रेम से अधिक शक्ति बनोगे। और शक्ति बनने का अर्थ है मन को स्थिर करना, घर को शुद्ध करना, बेटा को चेताना और ईश्वर को पुकारना। उपवास क्यों आवश्यक है? क्योंकि उपवास शरीर नहीं, ऊर्जा को शुद्ध करता है। प्रार्थना क्यों आवश्यक है? क्योंकि प्रार्थना केवल शब्द नहीं, कंपन है। घी का दीपक क्यों जलाना है? क्योंकि अग्नि छिपी नकारात्मक ऊर्जा को भस्म करती है। घर में धूप या गूगल क्यों जलाना है? क्योंकि ये वायु को नहीं, आभामंडल को शुद्ध करते हैं। गंगा जल से अपने बेटे का अभिषेक करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जल स्मृति रखता है। जल में वह शक्ति है जो नकारात्मकता को चीरकर सकारात्मकता को स्थापित कर दे। चंदन उसे शांति देगा, सिंदूर उसे शक्ति देगा और तुम्हारा स्पर्श उसे रक्षा देगा। वह भौतिक रूप से उतना समझ नहीं पाएगा जितना तुम समझ रहे हो, इसलिए जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब बात आती है उन अक्षरों की, एस, एम और आर। इनमें से कोई एक वह है जिसने अनजाने में या जानबूझकर उस महिला की बातें आगे बढ़ाई। तुम्हारा बेटा उसे भरोसेमंद समझ रहा है, लेकिन यह भरोसा एक जाल है। इन अक्षरों वाले तीनों लोग दुश्मन नहीं हैं, पर इनमें से एक ऐसा है जो स्वयं अपने स्वार्थ के कारण गलत दिशा में जा रहा है। उसके इरादे तुम्हारे बेटे को नुकसान पहुंचाने के नहीं हैं, लेकिन उसके कर्म, उसकी कमजोरी, उसकी गलती, उसकी नासमझी इस खेल का सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए अब तुम्हें चुप रहकर सब देखना है। किसी से बहस नहीं करनी, कोई उग्र कदम नहीं उठाना, किसी को यह जताना नहीं कि तुम्हें सब पता चल गया है। दुश्मन तब हारता है जब उसे पता ही नहीं चलता कि तुम्हारी आंखें खुल चुकी हैं। तुम्हारा बेटा जल्द ही जान जाएगा कि उसे क्यों घेरा गया था। सत्य स्वयं प्रकट होने वाला है। झूठ का बोझ इतना भारी होता है कि वह खुद ही टूट जाता है। जो झूठ रचा गया है वह टिकने वाला नहीं है। जो षड्यंत्र किया गया है वह केवल योजनाकार पर ही पलटने वाला है। जो जहर दिया गया है वह उसी द्वारा पिया जाएगा जिसने दिया है। वह महिला आज डर रही है। यह डर ईश्वर द्वारा भेजा गया है। उसने सोचा था कि कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा। उसने सोचा था कि वह अपने झूठ से कहानी बना लेगी, लेकिन वह भूल गई कि ईश्वर का न्याय देरी से आता है, पर आता अवश्य है। उसके कर्म अब उसी की राह में कांटे की तरह उभर रहे हैं। तुम्हारी प्रार्थनाओं ने जो तूफान ऊर्जालोक में पैदा किया है वह अब चल चुका है। अब कोई भी दस्तावेज, कोई भी बयान, कोई भी झूठ तुम्हारे बेटे को नहीं रोक सकता। अब जो होगा वह तुम्हारे पक्ष में होगा। यह संकट नहीं, यह परीक्षा है। यह हमला नहीं, यह उन्नति है। यह गिरावट नहीं, यह उदय है। और यह सब इसलिए क्योंकि महादेव स्वयं तुम्हारे साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा है, मैंने ढक लिया है। और जब यह वाक्य ब्रह्मांड में कंपन करता है तो कोई शक्ति उसे बदल नहीं सकती। तलवारें टूट जाती हैं,
जाल छिन्न भिन्न हो जाते हैं। दुश्मन अपने कदम पीछे खींच लेता है और सत्य सूर्य की तरह उगता है। अब तुम्हें केवल स्थिर रहना है, अपने बेटे को संभाले रखना है, उसे मानसिक रूप से तैयार करना है, उसे समझाना है कि कुछ लोग दोस्त बनकर भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसे यह भी बताना है कि वह अकेला नहीं है। तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी ऊर्जा और महादेव का हाथ उसके सिर पर है। अब तुम्हारे घर में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। यह अध्याय पुराने दर्दों को मिटाएगा। यह अध्याय दुश्मनों को दरकिनार करेगा। यह अध्याय तुम्हारे परिवार को ऊंचा उठाएगा। यह अध्याय तुम्हारे बेटे के जीवन में सफलता के नए द्वार खोलेगा। और यह अध्याय तुम्हें आध्यात्मिक शक्ति देगा। अब उठो, दीपक जलाओ, एक मुट्ठी जल लेकर प्रार्थना करो और कहो, महादेव आप सामने खड़े रहें, हम पर आपका हाथ रहे, हमारे शत्रु स्वयं पीछे हट जाएं और सत्य ही विजय पाए। यह युद्ध तुम्हारा नहीं, महादेव का है। तुम्हें बस उनके साथ खड़ा रहना है। अब कोई तुम्हें छू नहीं सकता, कोई तुम्हारे बेटे को फंसा नहीं सकता, कोई तुम्हारी किस्मत को रोक नहीं सकता। तुम्हें आशीर्वाद है, तुम्हें ढाल मिली है, तुम्हें सुरक्षा दी गई है। अब बस विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जो तुम्हें बचाने आया है वह स्वयं महादेव हैं।